बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैसल साहब का जो मामला है उसकी फर्दर क्या अपडेट्स हैं, लेकिन उस पर बात करने से पहले मुझे आपके 2 से 3 मिनट चाहिए। और अगर कोई ये बात मेरी उस टॉपिक से हट के नहीं सुनना चाहता तो आप 3 मिनट आगे जाके और टॉपिक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसे मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिस पे कम से कम मुझे बहुत तशवीश है। देखें, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और उसके बाद मैंने कोशिश की कि तमाम रिपोर्टर्स अपने यूट्यूब चैनल बनाएं, तो इन यूट्यूब चैनल्स के बनाने का एक ही मकसद था और वो ये था कि फास्ट एंड इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुँचे, हकीकत आवाम तक पहुँचे। और हमारा सबसे बड़ा केस ये था कि एंकर्स दफ्तरों में बैठे रहते हैं, एंकर्स फील्ड में नहीं जाते, एंकर्स रिपोर्टर्स को प्रोग्राम में नहीं बिठाते, एंकर रिपोर्टर से नहीं पूछते, जिस वजह से फेक न्यूज़ जाती है, आधी खबर जाती है, मुकम्मल सच आवाम तक नहीं पहुँचता। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब यूट्यूब का समझे एक बूम आया और लोगों को पता चला कि यूट्यूब ना सिर्फ देखा बहुत जाता है बल्कि इससे पैसे बहुत बनते हैं, तो इसको पैशन की बजाय इसको बना लिया गया कारोबार। और इसको जब कारोबार बनाया गया तो उसका नुकसान ये हुआ कि अब यूट्यूब के ऊपर भी 90% कंटेंट जो है वो गलत आता है, वो झूठ आता है। और मीडिया तो कुछ भी नहीं है जितना इस वक्त यूट्यूब पे झूठ बोला जाता है। आप जो मुझे सुनते हैं आप ये बात जानते हैं कि मैंने आज तक ये बात नहीं की कि मेरी किसी वीडियो को सुन के किसी ने उसके ऊपर वीडियो बना दी है। मैंने ये मुझे छोटी बात लगती है, मैं ये बात नहीं करता। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी इस वक्त तशवीश है वो है उन कोर्ट रिपोर्टर्स की वीडियोज़ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की बात दोबारा नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश हो चुके हैं, उनको कोई मसला नहीं है। मुझे 4-5 रिपोर्टर्स की वजह से बड़ा कंसर्न है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फयाज़ महमूद साहब, साकिब बशीर साहब, और अब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और ये सारा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इमरान भाई जो GNN में भी होते हैं, इमरान खान उनका नाम है, रिपोर्टर हैं, वो कर रहे हैं। कराची से शाहिद हुसैन साहब कर रहे हैं, लाहौर से असदुल्ला खान साहब खुद जाते हैं कोर्ट रूम में, सारा दिन बैठते हैं। मुझे सिर्फ मसला है उन यूट्यूबर्स के साथ जो पॉलिटिक्स में बात करते हैं, करें, एग्जैजरेटेड थंबनेल लिखने हैं लिखें, उन्होंने हर बार किसी को गिराना है, उठाना है, आग लगवानी है, उन्होंने मंजी ठुकवानी है, उन्होंने पंजाबी फिल्मों के डायलॉग लिखने हैं, सब कुछ करें। लेकिन मुझे ये कंसर्न है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स हों, कराची से शाहिद हुसैन साहब हों, लाहौर से असदुल्ला खान साहब हों, इनकी ये खुद कोर्ट रूम्स में बैठते हैं। और मुझे पता है कि जब कोई रिपोर्टर कोर्ट रूम में बैठता है सारा दिन तो कितना उसके लिए एनर्जीज लगती हैं, कितना आपको टाइम देना पड़ता है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं इनकी वीडियोज़ को सुनकर बहुत सारे जो यूट्यूबर्स जो घरों में बैठे हैं वो इनकी वीडियो सुन के उसमें से चीज़ें लेके उसको एग्जैजरेट करके और आपके सामने रखते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो टिकर्स देखते हैं टीवी चैनल्स पे और टिकर्स देख के फौरन वीडियो बनाई और लगा दी, उससे इन रिपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है जो पूरा दिन जाके मेहनत करते हैं, फील्ड में होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ये देखें कि कौन से वो रिपोर्टर हैं जो कोर्ट रूम्स के अंदर होते हैं। मैं आपको अपनी एक बात बता देता हूँ, जनवरी के महीने में मैं बहुत कम फील्ड में जा सका, 10 दिन के लिए मुझे बावलपुर जाना पड़ा। और तो मुझे ईसा नकवी साहब ने आकर कहा कि उन्होंने कहा कि सदीक जान, मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारी अब मोस्टली वीडियोज़ जो हैं वो सियासत के ऊपर हैं, वो PDM के ऊपर हैं, लेकिन तुम फील्ड में उस तरह से नहीं जा रहे जिस तरह से तुम जाते थे, जिस तरह से लोग तुम्हें देखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 हफ्तों से कोशिश की कि अब मैं मुसलसल फील्ड में जा रहा हूँ, पार्लियामेंट जा रहा हूँ, हाई कोर्ट जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। तो ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप उन अदालती अमूर के ऊपर आप उन रिपोर्टर्स को देखें जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, जो फील्ड में जाते हैं, जो कोर्ट रूम्स में बैठते हैं, उनको ना देखें जो एग्जैजरेटेड थंबनेल्स लगाते हैं, झूठी खबरें देते हैं, जिन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है। आपको अंदाजा नहीं है, मैं तो अब इसलिए बात नहीं करता कि पहले एंकरों के साथ पंगे लिए हुए हैं, अब ये यूट्यूबर्स के साथ भी मैं नहीं एक शुरू करना चाहता। लोगों ने 5-5 चैनल्स बना लिए हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिए बना लिया है, एग्जैजरेटेड थंबनेल लगाया, घर से बैठ के कर दी। लिहाजा मेरी यूट्यूबर से दरख्वास्त है कि कोर्ट्स के मामला में कम से कम मैं आपको स्पेयर नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में जो एहतसाब अदालतों में जो जाके रिपोर्टर्स बैठते हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कराची अदालतों में जो रिपोर्टर जाके बैठते हैं उनकी अगर आप खबरें उठाकर और झूठ बोलेंगे, एग्जैजरेट करेंगे और उनको क्रेडिट नहीं देंगे तो इस चीज़ पे कम से कम मैं नहीं वो करूँगा। उसकी वजह यह है कि अच्छे रिपोर्टर्स की हौसला शिकनी हो रही है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके ना व्यूज़ आते हैं ना कुछ। और अभी आप जाकर देखेंगे पिछले, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई स्टोरीज ऐसी करें जो लोग देखना नहीं चाहते, पिछले 4 दिन में जितनी फयाज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ वो, उसके बाद अतर मिल्ला साहब का मौक़िफ़, उसके बाद उनका ख़त, अजमत से शेख साहब का केस, नईम बुखारी साहब का केस, कितने ज़बरदस्त उन्होंने वीडियोज़ लगाई हैं। लेकिन वो क्योंकि एग्जैजरेट नहीं करते और लोगों का शायद मिजाज भी बन गया एग्जैजरेटेड चीज़ें देखने का, तो ये एक केस मैंने आपके सामने रखना था। तो काइंडली आप लोग भी ये देखें कि जो रिपोर्टर कोर्ट में होते हैं उनको इनकरेज कीजिए और जो एग्जैजरेटेड थंबनेल लगाकर ना मुकम्मल बात करके टिकर्स देख के झूठ पे मबनी वो करते हैं वीडियोस, उनकी हौसला शिकनी कीजिए।
अब हम आते हैं काजी फैसल साहब के मामले की तरफ। काजी फैसल साहब का मामला जो है वो इस वक्त मजीद गंभीर हो रहा है, और मसला ये है कि एक तो इसके बहुत सारे इसके एंगल्स हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। इसमें एक तो यह है कि काजी फैसल साहब ने कल जो कुछ किया उसके बाद उन्होंने पीडीएम के पूरे मौक़िफ़ को, पूरे बयानिए को धड़ाम से गिरा दिया है। पीडीएम जो पूरी पीडीएम, मौलाना फजल रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारे कह रहे थे कि अजमत सईद शेख वो जज हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल्स की JIT मेंबरान के लिए, और ये खबर जंग अखबार ने लगाई थी जिसका आज तक कोई सबूत नहीं है कि आया जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने JIT अरकान के लिए व्हाट्सएप कॉल्स की भी थी या नहीं की थी। लेकिन कल फैसल साहब ने तो खुद एतराफ़ी बयान दे दिया है, एतराफ़ कर लिया है कि उनको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स आए हैं और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने रखे, जजेस के सामने रखे, और उसके ऊपर फैसला जो आ चुका है, इससे पहली वीडियो में मैं मुकम्मल मतन उस फैसले का आपके सामने रख चुका हूं। अब मसला यह है, वो व्हाट्सएप हराम था जो अजमत सईद शेख साहब वाला था, क्योंकि हालांकि उसके सबूत भी नहीं थे। ये व्हाट्सएप हलाल है जिसका जज साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ मुझे व्हाट्सएप आया है। और मुझे समझ नहीं आती, ये अगर ये सिलसिला चल पड़ा फिर तो आप वेबसाइट के ऊपर अपने नंबर दे दें सारे जज, ताकि आम बंदे का जो केस होता है वो केस में आने से पहले आपको कोई चीज़ें व्हाट्सएप कर दिया करे, या उस केस से मुताल्लिक किसी और के पास कोई चीज़ है तो वो आपको व्हाट्सएप कर दिया करे। तो ये जो काजी फैसल साहब ने काम किया है, जिसके ऊपर उनके ऊपर ट्रेंड भी चल रहा है व्हाट्सएप जज के, लोग भी यही कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप जज हुए, व्हाट्सएप जज अजमत सईद शेख नहीं है, जिनके ऊपर पीडीएम कहती है कि उनको ब्रॉडशीट का इसलिए उनको तहकीकात नहीं करनी चाहिए कि वो व्हाट्सएप कॉल्स करते रहे। और उनके हवाले से जो आज समाअत थी इस्लामाबादी कोर्ट में, उसकी मैं कम्युनिटी पेज पे शेयर कर चुका हूँ। फयाज महमूद साहब ने तफसील से बताया कि आज वहाँ पे कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्योंकि मैं तो वहाँ पर नहीं था। तो अब एक जो दूसरा मामला है, हुकूमत में ये बात शुरू हो गई है, काबीना में ये बात शुरू हो गई है, कुछ काबीना अरकान ने ये उनका ख्याल है कि हुकूमत को काजी फैसल साहब के खिलाफ जो है वो एक और रेफरेंस दायर करना चाहिए कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका यह भी कहना है कि इमरान खान साहब चाहे पूरी काबीना कहे लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान ने यह कहा कि हाँ हमें रेफरेंस दायर करना चाहिए तो फिर इमरान खान साहब इस तरफ जाएंगे, वरना इमरान खान इस तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा एक मौक़िफ़ ये भी है कि हमें ये बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ मिल गया है कि आइंदा काजी फैसल जो है वो कोई केस नहीं सुनेंगे जो इमरान खान साहब से मुतालिक हो, तो हमें इसलिए रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए और मामलात को मजीद जो है वो लड़ाई की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। लेकिन ये अभी तक बात है, जब तक इमरान खान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मौक़िफ़ नहीं ले लेते, उनसे मशवरा नहीं कर लेते, तब तक ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो दायर किया जाए। मुझे समझ नहीं आती कि वो काजी फैसल साहब के हामी जो आज कह रहे हैं कि क्यों काजी फैसल साहब को कहा गया कि वो बेंच में ना बैठे, वो उस दिन कहाँ थे जब काजी फैसल साहब ने अपने केस में 2 जजेस पर इल्ज़ाम लगाया था। उनमें से एक जज को तो ज़्यादा नहीं, सरदार तारिक मसूद साहब पे इतना नहीं था, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब पर मेन एतराज़ था काजी फैसल साहब का कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को मेरा केस नहीं सुनना चाहिए। और फिर इजाज़ुल एहसन साहब और तारिक मसूद साहब उस केस से अलग हो गए थे। हालांकि उस वक्त इजाज़ुल एहसन साहब ने भी यही कहा था कि हम बिल्कुल ओपन माइंड के साथ बैठे हैं और हमारा आईनी और कानूनी ये तकाजा है, हमारे हलफ का ये तकाजा है कि हम आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना फैसला करें। लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब को काजी फैसल साहब ने उन पर इल्ज़ामात लगाकर और उनको बेंच से अलग करवाया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अफसोस का इजहार भी किया था। उस वक्त तो कोई सामने कहा कि बिल्कुल ठीक किया है। आज काजी फैसल साहब को कहा गया कि आप अंदर नहीं बैठ सकते, तो इसके ऊपर पूरे एक मुहिम चला दी गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। और जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तो जो इख्तिलाफी नोट है फैसल साहब का वो आना है, और जब वो आएगा तो मुझे लगता है कि अदलिया के जजेस में भी तकसीम मजीद वाज़ेह होगी, मजीद लड़ाई बढ़ेगी। उसकी रीज़न यह है कि काजी फैसल साहब जो हैं वो ज़रूर इस हवाले से कोई ना कोई वो लिखेंगे जो इख्तिलाफी नोट, तो उसमें लगता यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी इल्ज़ामात की भरमार होगी, उनके खिलाफ भी बात होगी, और अगर उनके खिलाफ बात होगी और इमरान खान साहब के खिलाफ भी बात होगी तो ये मामला मजीद बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है जैसे इंडिया में हमने देखा कि कुछ जजेस ने जाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी सिटिंग जजेस ने, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा मामला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल चीज़ें जो हैं वो आगे मुझे तलखी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कल वाले उस फैसले के बाद काजी फैसल साहब आराम से बैठें और इख्तिलाफी नोट ना लिखें, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं। और ख़ास तौर पर जो पैराग्राफ 6 है जिसका मैं लास्ट वीडियो में आपके सामने तस्करा कर चुका हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरह से काजी फैसल साहब ने अदालत में वो डॉक्यूमेंट्स रखे और अटॉर्नी जनरल ने उस पर क्या एतराज़ किया, और किस तरह से चीफ जस्टिस ने लिख दिया है कि काजी फैसल साहब को जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनमें नहीं बैठना चाहिए। आप देखते हैं
हुकूमत भी रेफरेंस दायर कर सकती है, हुकूमत करती है नहीं कर सकती, लेकिन कोई आम फर्द भी, कोई आम पाकिस्तानी भी मेरा ख्याल है उनके खिलाफ शिकायत जो है वो कर सकता है उनके इस कंडक्ट के ऊपर। लेकिन फिर ये देखना होगा कि आया वो उसका लोकल स्टैंड है या नहीं, वो हक के दावा रखते हैं या नहीं रखते, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कवानीन है उसके तहत वो कोई आम शहरी भी इस चीज़ पे जज साहब की कंडक्ट पे दरख्वास्त दे सकता है नहीं दे सकता। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कोई दरख्वास्त ज़रूर आएगी और हुकूमत भी इस बात पर अब गौर करेगी और फैसला जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मेरा ख्याल करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से राय लिए बगैर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो ये रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं और ख़ास तौर पर सब नज़रें अब काजी फैसल साहब पर हैं कि उनका इख्तलाफी नोट कब आएगा, और लगता यही है कि वो इख्तलाफी नोट बहुत तगड़ा होगा और ख़ास तौर पर उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ भी चीज़ें होंगी। देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।